काले नदी एक पुरानी नदी थी जो घने जंगलों के दरमियान बहती थी। इसके किनारे पर छोटे छोटे गांव आबाद थे जहां लोग खेतों में काम करते, मवेशी पालते और सबसे बढ़कर मछलियां पकड़कर जिंदगी गुजारते थे। उन्हीं गांव में दो मेझी यानी दो माहीगीर रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम शिवो। दोनों ही गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, मगर उनके दिल बड़े थे, ख्वाब बड़े थे और सबसे बढ़कर उनकी मेहनत का कोई जवाब ना था। रामू नर्म दिल, खुश अखलाक और मेहनती था। वो मानता था कि मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ शिवो थोड़ा जल्दबाज था, बाज औकात लालच भी कर लेता था और सोचता था कि जल्दी ज्यादा कमा लेने का कोई तरीका निकाले। दोनों की कुश्ती नदी में एक दूसरे के साथ चलती थी और अक्सर वो मिलकर जाल डालते थे, कभी कभी अलग अलग। काले नदी की एक खास बात यह थी कि इसमें मछलियां बहुत थीं, मगर ये नदी मिजाजी भी थी। कभी तूफान आ जाता, कभी पानी का बहाव तेज हो जाता, कभी अचानक मछलियां गहराई में उतर जाती। इसलिए मछली पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता था। गांव वाले मानते थे कि ये नदी एक राज रखती है और जो सब्र करेगा, जो लालच न करेगा, इस पर नदी मेहरबान होगी। एक दिन दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो मिलकर बड़ा जाल डालेंगे ताकि ज्यादा मछली पकड़ सकें। सुबह सवेरे वो अपनी कश्तियों को नदी में ले आए। हवा ठंडी थी, परिंदे चहचहाहट कर रहे थे और पानी नीला और शफाफ लग रहा था। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, शिवो, आज दिल कह रहा है कि किस्मत हमारा साथ देगी। शिवो ने जवाब दिया, हाँ रामू, लेकिन अगर ज्यादा मछली पकड़ लें तो हमें उन्हें बीच कर अच्छा पैसा मिल सकता है। शायद हमें अलग अलग बेचना चाहिए ताकि ज्यादा नफा हो। रामू ने नरमी से कहा, शिवो, याद रखो कि अगर हम मिलकर मेहनत करें और इंसाफ से बांटें तो बरकत होगी। लालच कभी फायदा नहीं देता। शिवो ने कुछ न कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश उसे ज्यादा हिस्सा मिले। जाल पानी में डाला गया। नदी की लहरें शोर मचा रही थीं। दोनों ने जोर लगाया, पसीना बहाया और आखिरकार जब जाल खींचने लगे तो हैरान रह गए। जाल मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियां उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखी थीं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, ये नदी वाकई हमारी मेहनत देख रही थी। मगर शिवो के दिल में लालच जाग गया। उसने कहा, रामू, इतनी सारी मछली बेचने से हमें बड़ी दौलत मिल सकती है, लेकिन अगर हम आधी आधी बांट लें तो मेरा हिस्सा कम पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत मैंने की है, इसलिए मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। रामू ने हैरत से कहा, शिवो, ये बात ठीक नहीं। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है। बरकत हमेशा इंसाफ में है, जुल्म में नहीं। शिवो ने तेज लहजे में कहा, अगर तुम ज्यादा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं अलग हो जाऊंगा। फिर जो भी होगा अकेला करूंगा। रामू का दिल दुखा। उसने सोचा कि शायद लालच ने शिवो की आंखों को अंधा कर दिया है, मगर वो झगड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जितना हिस्सा चाहिए ले लो, लेकिन याद रखो, नदी हमेशा देख रही है। अगले दिन शिवो ने अपनी कश्ती अलग कर ली और अकेला मछली पकड़ने निकल गया। शुरू में वो खुश था क्योंकि उसे लगा कि सारी मछलियां और सारा नफा अब इसी का होगा। लेकिन नदी का मिजाज बदल गया। जब वो जाल डालता तो कभी जाल खाली निकलता, कभी जाल फट जाता, कभी कुश्ती हिचकोले खाने लगती। दिन गुजरते गए मगर शिवो को वो बरकत ना मिली जो पहले मिलती थी। उधर रामू ने सब्र और मेहनत के साथ काम जारी रखा। वो छोटे छोटे जाल डालता, मछलियां पकड़ता, गांव वालों के साथ बांटता, कभी किसी को मुफ्त देता, कभी किसी भूखे को खुला देता। रफ्ता रफ्ता उसकी नेक नीति की खबर गांव में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और दुआ देते। शिवो ये सब देखता और उसके दिल में हसद बढ़ता। वो सोचता, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि रामू कम मेहनत करे और इसे ज्यादा बरकत मिले, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि रामू की ताकत इसके सब्र और सच्चाई में है। एक दिन तूफान आया। हवा जोरों से चलने लगी,
बारिश बरसी और नदी का पानी चढ़ने लगा। रामो अपनी कश्ती किनारे पर ले आया, लेकिन शिवो जिद में आया कि आज अगर मैं बड़ा जाल डालूंगा तो इतनी मछली मिलेगी कि जिंदगी भर आराम से गुजार लूंगा। उसने कश्ती नदी के बीच ले गई, लेकिन तूफान बेकाबू था। जाल फंस गया, कश्ती डोलने लगी और शिवो पानी में गिरने के करीब हो गया। तभी रामो ने ये देखा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कश्ती लेकर शिवो की तरफ बढ़ा और इसे बचा लिया। शिवो के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दोस्त, मुझे मुआफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश की। आज अगर तुम न होते तो मैं नदी में डूब जाता। रामो ने मुस्कुरा कर कहा, शिवो, दोस्ती का यही मतलब है कि एक दूसरे की जान बचाएं। लेकिन याद रखो, नदी हमें यही सिखाती है कि सब्र, मेहनत और इंसाफ में ही जिंदगी की असल बरकत है। शिवो ने वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। दोनों ने फिर से मिलकर जाल डाला और नदी उन पर मेहरबान हो गई। और इसी तरह दोनों दोस्तों ने न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि गांव वालों को भी ये सबक दिया कि इत्तेहाद, मेहनत और इंसाफ ही इंसान को कामयाब करते हैं। लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन सब्र और इंसाफ हमेशा बरकत लाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी मजीद इखलाकी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।